हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे बहुत ही बेहतरीन और संगीतमय प्रोग्राम जिसका नाम है बातें सितारों की। और संगीत जगत के बड़े बड़े सितारों की बात करें और रफी साहब का नाम न लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हें सितारा नहीं, उन्हें मैं संगीत जगत का सूरज कहूंगा, जिनके प्रकाश में आज कई सारे सितारे आपने देखे होंगे, चाहे सोनू निगम हो, अरिजीत सिंह हो, कुमार शानू हो, या उन्हीं की तरह हिट और सुपर डुपर हिट गाने वाले के। सभी की इंस्पिरेशन रफी साहब रहे हैं, थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को नहीं लगता कि इतने कमाल कमाल के सिंगर हुए भारतीय सिनेमा जगत, ज्यादातर लोगों ने रफी साहब से ही अपने आप को क्यों जोड़ा? आखिर ज्यादातर सिंगर चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी लोग रफी साहब की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? नहीं, माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन गायक तो थे ही, और बड़ी अच्छी और प्यारी मुस्कान उनके चेहरे पे बनी रहती थी। बड़े अच्छे कोमल हृदय के व्यक्ति थे, बड़े व्यवहारिक थे, कभी बजट में आनाकानी नहीं करते थे। लेकिन सच्चाई इससे ज्यादा भी कुछ है दोस्तों। जावेद अख्तर साहब के मुंह से हमने एक किस्सा सुना था जिसमें उन्होंने रफी साहब की तारीफ करते हुए बताया था कि रफी साहब भारतीय सिनेमा जगत के पहले प्लेबैक सिंगर थे। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा बयान है भाई, तो के.एल. सहगल साहब क्या करते थे? वो तो उनसे पहले आ चुके थे। मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार साहब और बड़े बड़े भी गायक रहे उस वक्त, क्या वो लोग नहीं थे? सही मायनों में माना जाए तो नहीं थे। मैं क्षमा चाहूंगा अपने सभी बड़ों से अगर कुछ गलती हो जाए तो, लेकिन जावेद साहब ने इस बात को क्लियर किया है और मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और मैं भी समझा हूँ कि भाई उन्होंने कहा है कि एक अभिनेता का काम क्या होता है। अभिनेता का काम ये कभी नहीं होता है कि वो स्टेज पर खड़ा है या कैमरे के सामने खड़ा है और अपनी कोई बात कह रहा है। अभिनेता का काम होता है कि जो लिखा गया है, जो उतारा गया है कागज पर, उसे पर्दे पर हूबहू उतारना और वैसा ही उतारना जैसा लिखा गया है। शब्द से मतलब नहीं है। जो लिखने में आत्मा निचोड़ी गई है, जो किरदार है, उस किरदार को वैसा ही हूबहू प्रेजेंट करना, तभी अभिनय का काम पूर्ण होता है। वैसा ही पार्श्व गायन में भी है, यानी कि प्लेबैक सिंगिंग में। दरअसल उस दौर में प्लेबैक सिंगिंग जब बढ़ रही थी तो होता यूं था कि जो हीरो होता था वो खुद ही गाना गाता था। तो ये माना जाता था कि भाई अगर जिसे गाना आता है वो हीरो भी बन सकता है। हालांकि कई छोटी मोटी रीजनल इंडस्ट्रीज में आज भी यही नियम लागू है, या गीतकार हो या गायक हो तो आप हीरो भी बन सकते हैं। लेकिन रफी साहब चूंकि गायकी में ज्यादा मशगूल थे और उन्हें ज्यादा पसंद थी गायकी, तो वे कुछ एक फिल्मों में काम करने के बावजूद भी हीरो बनना या फिर मुझे एज एन एक्टर आगे जाना है, इस मामले में थोड़े कम एक्साइटेड रहे। अब गायकी में भाई उन्हें मौके तो मिलने लगे और गाने भी उनके सुपर हिट हुए। लेकिन उन्हें ये ईश्वर की देन कहूं या उनका अपना आत्मज्ञान था जो उन्हें प्राप्त हुआ, या उनकी म्यूजिक डायरेक्टर से उनकी डिस्कशन हुई होगी। उन्होंने एक बात बड़ी कमाल की कि जब वो दिलीप कुमार साहब के लिए गाते थे तो वे खुद दिलीप कुमार हो जाते थे, जब बिल्कुल वैसे लगते थे। जब राजेंद्र कुमार साहब के लिए गाते थे तो लगता था राजेंद्र कुमार के होठों में जो आवाज है वो रफी साहब की नहीं है, वो राजेंद्र कुमार की है। यहाँ तक कि उन्होंने किशोर कुमार के लिए भी ऐसे गाने गाए कि लगेगा ये आवाज किशोर कुमार की है। अगर आपको यकीन ना आए तो इतिहास में उठा के किशोर दा के कुछ नए फिल्मों के गीत देख लीजिए, उनमें किशोर दा पर रफी साहब की आवाज फिट की गई। और तो और हीरो की आवाज तो कोई भी दे लेगा। चलिए मैं ये भी मानता हूँ कि हीरो के लिए तो कोई भी मेहनत करता है, सब दिल लगा के करेंगे यार हीरो के लिए मेरी आवाज आए। रफी साहब ने कॉमेडियन के लिए अपनी आवाज दी है, और माशाअल्लाह क्या आवाज दी है कि आपने वो गाना सुना होगा कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। इस गीत में जो हीरो है वो कौन है? चलिए आप लोग तो उन्हें हीरो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे लिए वो हीरो है, श्री जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर साहब जिस अंदाज में ये जो स्टाइल था उनका, बोल मेरे वाला, इस अंदाज में डायलॉग डिलीवरी किया करते थे और चंपी करने का उनका सीन था फिल्म प्यासा में। और रफी साहब ने गाना गाया है और मजाल है कोई कह दे कि आवाज जो है जॉनी वॉकर पे फिट नहीं बैठ रही। उदाहरण के तौर पे आप प्यासा फिल्म का वही गीत उठा लीजिए जिसमें गुरुदत्त साहब है। क्लाइमेक्स का सॉन्ग है, ये महलों ये ताजों ये तख्तों की दुनिया, ये इंसान के जालिम समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दोस्तों, जिस दर्द के साथ उन्होंने गाया है, ऐसा लगता है रफी साहब ने कलेजा बाहर निकाल के रख दिया हो। क्या खूब गाया है। उसी फिल्म का एक और गाना है, जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है, बहुत ही बढ़िया बोल थे फिल्म के।
इस गीत के, जिसे लिखा था ग्रेट साहिर लुधियानवी साहब ने, कमाल की शख्सियत। क्या गाना है दोस्तों, सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। ये रफी साहब का कमाल था दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो भारत के पहले प्लेबैक सिंगर थे जिन्होंने इस बात को समझा कि पर्दे पर जो दिख रहा है, अगर सुनने वाले और देखने वाले को ये यकीन नहीं होगा कि ये हीरो ही गा रहा है, तो वो फिल्म के साथ जुड़ नहीं पाएगा। क्योंकि गीत गाने तो उस वक्त भी रिकॉर्ड्स की एल्बम्स में आते थे, अलग से शास्त्रीय गायन के थे। उस दौरान वेस्टर्न सिंगर्स की जो रिकॉर्ड्स आती थी भारत में, जो कि कुछ अमीरों के पास होती थी, या और भी चीजें जो पता करती थी, या प्रोग्राम्स होते थे, उनमें अपने इंडिविजुअल लिखे हुए गाने सिंगर्स काफी गाते थे। लेकिन असल में प्लेबैक सिंगिंग का खेल ही ये था जिसमें बड़े बड़े शास्त्रीय गायक हिट नहीं हो पाए या चल नहीं पाए, क्योंकि वो ये बात समझ नहीं पाए कि पर्दे पे जो गा रहा है मुझे उसके लिए गाना है, ऑडियंस के लिए नहीं। क्योंकि लाइव स्टेज पर तो ऑडियंस से आपका सीधा कनेक्शन होता है। आप जैसा चाहे वैसा मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, अपनी आवाज को जैसे चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ तक कि फिल्म हीर रांझा में सुनिए आप, राजकुमार साहब जानी, सोचिए इतनी भारी आवाज के व्यक्तित्व पे भी रफी साहब की आवाज फिट हुई और रफी साहब ने पूरा वो अंदाज पकड़ा है जैसे कोई मरबरिंग कर रहा है हीरोइन के कानों में, और बिल्कुल उतने ही आराम से, उतनी ही दूरी से गाया है उन्होंने। ये रफी साहब की खास बात थी दोस्तों, इसलिए उन्हें भारत का पहला प्लेबैक सिंगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मेरे सभी प्रिय चाहने वाले, अगर आप सच में दिल से संगीत से प्रेम करते हैं तो आप रफी साहब के गाने जरूर सुनिए, क्योंकि रफी साहब सिर्फ एक आवाज नहीं है, एक कलाकार नहीं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है कि सही मायनों में अगर ठीक से उन्हें सुन ही लिया जाए तो आपकी आवाज और आपका अंदाज और आपके सुर जो पहले बिखरे हुए थे वो ऑटोमेटिकली सध जाएंगे। ये मेरा मानना है दोस्तों। मैं नमन करता हूँ इतने बड़े कलाकार को। आई होप कि मेरे जो फैक्ट्स जमा किए हुए हैं आपको रफी साहब के बारे में सुन के अच्छे लगे होंगे। हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर हम अपने अंदर कुछ सुधार करें तो हम स्वागत करते हैं आपका, आपके राय का, आपके एडवाइस का। बाकी आप रफी साहब से प्रेम करते ही होंगे, आई एम श्योर, डैम श्योर। ऐसा कौन इंसान है जो रफी साहब को प्यार नहीं कर सकता। बड़े कमाल के इंसान थे और बड़े कमाल के गायक वो आज भी है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनसे बेस्ट कोई हुआ नहीं दोस्तों।